जय हिंद। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। चलो, आज हम यहाँ पे केवल एफ कैट के कट ऑफ की बात ही नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा सीडीएस की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अपनी सीडीएस की कौन कौन सी क्लास आएंगी, कब आएंगी, आपको सब चीज़ बताऊंगा। और द मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको इसके मिड में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सच में आप मिस मत करना। जो भी ये 10-12 मिनट की क्लास है, आप सुन लेना, क्योंकि आपकी नेक्स्ट 30 डेज की पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर सकती है। आपको सच में पूरी स्ट्रेटजी आपकी चेंज हो सकती है। बस बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको सब चीज़ें एक में लेके चला आया। आपकी कट ऑफ, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अबाउट बैच में आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? तो एक ही क्लास में बताएंगे। तो सबसे पहले जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बस इतना बता दो, मज़ा आया एग्जाम में? नहीं, एफ कैट के एग्जाम में मज़ा आया या नहीं आया? ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो आ जाओ जल्दी से, टाइम कम है, ठीक है? आ जाओ, डायरेक्टली हिट क्वेश्चन हम लोग के कौन कौन से हुए बताने की ज़रूरत, बस मैं आपको दिखाने के लिए आया। देखो सबसे भैया, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप ये एक पेज देख के जाते, अगर केवल आप ये वाला पेज देख के जाते, आपको मस्त मज़ा आ जाता, आप आसानी से एलिमिनेट हो जाते। बस एक पेज आपको 9 मार्क्स देके गया है अपनी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्लास से, ठीक है? पहली चीज़। सेकेंड इज आपका ये देखो, एक ध्यान से देखना, आपका एक आया था क्लोज टेस्ट। क्या सब लोग इस क्लास में भैया बहुत ईजी करवा रहे हो? भैया बहुत ईजी करवा रहे हो। जरा एक बार इसकी और इसकी थीम मिलाना, थोड़ा सा डिफरेंस है क्या? बस इसकी थीम मिलाना, देख लेना मिला के। सेकंड वाला में फिर आपका इतना सा इतू सा आया केवल, बस ये क्या वही नहीं आया जो पढ़ाया था? क्या वही नहीं आया जो पढ़ाया था आप लोगों को? ठीक है, बस देख लेना यार, सेम सेम, ठीक है? चलो, क्लोज टेस्ट आपकी थीम देख लेना, ठीक है? उसके बाद में भैया आप लोगों के ये देखो, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेज, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक तुरंत देखने को मिले, दिल खुश हो गया, ठीक है? आ जाओ आगे। उसके बाद में भैया देखो, ये क्या लिखा है, बेहव लिखा है। और मैंने आपको एक क्लास कराई थी आपके सी डी एस एफ कैट के लिए, क्या कंफ्यूजिंग वर्ड से, इसका पार्ट 4 अभी करवाई थी अभी। उसमें ये क्या लिखा है, आपको ये वर्ड क्या नहीं मिलेगा, आप इसमें कंफ्यूज हो गए, ये क्या आपको उसमें बेयर नहीं मिलेगा? बेयर कहाँ चला गया ये वाला वर्ड? हर एक क्वेश्चन मज़ा आ गया था सच में। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है? उसके बाद में आ जाओ, आपका लिखा था यूबिक्विटस, अपनी एक क्लास केवल किसकी, 100 हमारे जो हम लोगों ने किए थे सिनोनिम्स की, यूबिक्विटस ये देखो लिखा है। ये देखो यूबिक्विटस जो हम लोगों ने पढ़ा था इस बार ही, जो हमारी आर्टलरी सीरीज थी, एक क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार पढ़ा है, ठीक है? उसके बाद में मैंने आपको ये हाईलाइट करके गया था, इफ ए मेवल इवेंट आएगा, देखो ये यहाँ देखने को मिला, ठीक है? सब कुछ आपको देखने को मिला था एग्जाम में, सब कुछ, ठीक है? उसके बाद में आपका क्या लिखा है, ये ईगो सेंट्रिज्म, क्या ये क्या लिखा है भैया? ये क्या पहले एक ही क्लास है केवल आपकी, आपकी फाइनल जो मैराथन क्लास है, केवल वहीं से क्वेश्चन आए हैं, फाइनल मैराथन से, ठीक है? उसके बाद आ जाओ, उसके बाद में फिर आपके बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आए, सब लोगों का एग्जाम अच्छा गया, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं भैया। नेक्स्ट पे देखो क्या लिखा है आपका, यूफेमिज्म, केवल एक क्लास देख लेते हैं। फिर फाइनल मैराथन, जो हमारी फाइनल मैराथन है, केवल फिर वहाँ से सीधे सीधे यूफेमिज्म, यही वाला आपका क्वेश्चन उठा के सीधा सीधा आ गया था। मतलब जो रंग, जो मेहनत कर रहे हैं, मतलब वो आपकी रंग ला रही है ना? चलो, उसके बाद में आ जाओ सीधे यहाँ पे, देखो भैया आपका विटुपरेटिव क्या लिखा है आपका, ये देखो भैया क्या लिखे हैं, विटुपरेटिव। ये आपका यहाँ पे क्या लिखा है, विटुपरेटिव लिखा है। बताओ फंसा नहीं फंसा? फंसा या नहीं फंसा? विटुपरेटिव, ये हमारी आर्टलरी बैच है, जो मैंने इस बार आपको पढ़ाया था, जो हमने आर्टलरी बैच में आपको इस बारे में पढ़ाया था, ठीक है? यूट्यूब के ये केवल केवल ये आपका फ्री जो यूट्यूब बैच था, केवल उसके हैं, ठीक है? उसके बाद में ये आपका द नंबर ऑफ, ये देखो एक ही क्लास में पढ़ाया था, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, खत्म हो गया था बस यहाँ पे। उसके बाद में आ जाओ, उसके बाद में क्या लिखा है आपका, देखो क्या लिखा, एनिहिलेट, क्या आपको ऑब्लिटरेट पढ़ाया था? ऑब्लिटरेट वाले में क्या लिखा हुआ है आपका, बस ये देखो, अभी एक ही क्लास चल रही है, वो क्लास कौन सी है, केवल 100 सिनोनियम वाली, उसका 53 क्वेश्चन आपका ऑब्लिटरेट आ गया, एनिहिलेट वहां से आपको मिल गया, बस खत्म, ठीक है? उसके बाद में आ जाओ, ये क्या लिखा है, पुसिलेनिमस, या भैया ये देखो वही क्लास आपकी 100 वाली, एक क्लास से सब क्वेश्चन, अगर एक क्लास आपने देखी होगी ना तो आपको मिल गया होगा, एक क्लास देखी होगी तो मिल गया होगा। उसके बाद में यहाँ पे एंटागोनिस्टिक लिखा है। और एक बात सुनो, ये मैंने टेलीग्राम पे प्रिडिक्शन, देखो क्या लिखा है, ये मैंने प्रिडिक्शन किया था आपको 3 अगस्त को किया था कि भैया प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, सेना बैच का एक पेज है एग्रेसिव, यहाँ पे एंटागोनिस्टिक जी कहाँ पे लिखे हैं, लिए लो, ये लिखे हैं आपका यहाँ पे ट्रुकुलेंट लिखा है, ये देखो ये लिखे हैं, एक प्रोडक्शन एक पेज आपका क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए बोलते हैं टेलीग्राम पे आ जाया करो, वहाँ पे बहुत चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में फिर आपके बहुत अच्छे अच्छे कि भैया एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, एग्ज़ाम में पूरा फंसा, मस्त तरीके से हो गया एग्ज़ाम, तो हम लोगों ने फोल्ड दिया है, ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग कट ऑफ पे, ठीक है? जैसा कि आपका गया है
इस बार का ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी था, ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी था। एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था। इफ़ आई टॉक अबाउट, जैसा कि आप लोगों ने पोल किया है, ठीक है, आपका टेक्निकल का जो पोल था एक नॉर्मल वाला पोल था। आपका शिफ्ट वन, ऐसा बताया जा रहा है शिफ्ट वन क्या हुआ था, तो भैया थोड़ी सी इजी थी। और शिफ्ट वाली जो टू थी, जो हमारी शिफ्ट कौन सी थी, जो हमारी शिफ्ट सेकंड थी, वो कैसी थी, थोड़ी सी हार्ड थी। इन दोनों को मिलाते हुए नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आप इफेक्ट पड़ेगा तो 2 to 4 नंबर ऐसे पड़ जाएगा, ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ज़्यादा आपका वेरिएशन नहीं हुआ है, ठीक है। तभी भी आपका देख लो पोल, यहाँ पे देखो, अगर आप चेक करोगे पोल, तो आपका पोल जो था यहाँ पे 24% लोगों का बिलो 120 गया है, 19% लोगों का 121 से 131 गया है, ठीक है। तो जो मैंने आपकी कट ऑफ, मैंने उसी दिन रात में 8 बजे, उसी दिन मैंने आपको प्रिडिक्ट कर दी थी, बस मैं ये आपको एक साथ लेके आने वाला था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है, इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल, तो आपका 126 से अगर 131 के बीच में है, ठीक है। अगर इसके बीच में भी है तो प्लीज़ अपने AFSB आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आप टेक्निकल की बात बताऊं तो 98 से लेके अगर 103 के बीच में है, ये टेक्निकल के लिए है, ये आपका नॉर्मल के लिए है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो AFSB की। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो वहीं से डिसाइड होकर आएगी। बट जो हमारे एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं कि तुक्का, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज के बाद, बहुत सारे पोल्स के बाद ये एक्सपेक्टेशन मैंने की है कि आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी। अगर इससे ऊपर नीचे 2-4 है देन प्लीज़ होप रखना, ठीक है। इसके बीच में है, अगर 130 प्लस है तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना। ये पहली चीज़ हो गई कि कट ऑफ कितनी जाएगी, आपकी कट ऑफ इतनी जाने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ अब इसके आगे भैया FCAT, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोग रह गए थे कि भैया हमें पहले से पता ही नहीं चल पाया, तो मैं इस बार पहले से बताने आ गया हूँ। ध्यान से सुनना, FCAT में 2027 में आग लगाने के लिए हर टॉपिक में विजय प्राप्त होगी आपको, उसके लिए अपना द हॉक बैच आ चुका है। FCAT का हॉक बैच, आप कुछ भी, कोई भी आपका पोर्शन हो, ये जो बैच है हमारा 15 अगस्त को रेडी रहना, ठीक है। आपके 90 मार्क्स की बात है भैया, इंग्लिश ही है जो आपको FCAT में निकलवाएगी, इंग्लिश ही होती है जो आपको CDS में निकलवाती है, बहुत हेल्प करती है आपके एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है। आओ इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हमारे हॉक में, हमारे FCAT के हॉक बैच में एक हिडन फीचर है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप क्या करोगे, इनरोल करोगे। ये फीचर ऐसा फीचर है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन चेंज कर देगा, पूरी की पूरी आपकी प्रिपरेशन चेंज कर देगा। केवल इंग्लिश ही नहीं, ये आपको वो चीज़ देगा जो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को चेंज कर देगा। और ये हमारा बैच केवल इंग्लिश का होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश में आग लगाने के लिए बैच आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आपकी द हॉक कौन कौन ज्वाइन कर सकता है भैया। इंग्लिश बिल्कुल वीक है, आ जाओ, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। इंग्लिश स्कोर नहीं बनता, आ जाना भैया, बिल्कुल वेलकम है आपका, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपके, बिल्कुल आ जाना। फाइनल अगर मेहनत कर पाना तो आप इस बैच को आ जाना, ठीक है। उसके बाद में हु शुड नॉट ज्वाइन, किसको नहीं करना चाहिए, सिर्फ फीस कम है, बिल्कुल मत आना आप, ठीक है। अपने आप जो भी आपकी फीस है यहाँ पे फीस कम देखकर मत आना, अपने रुपए को बचाना। टाइम पास के लिए मत आना कि बैच लेके देखते हैं, बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। सेव योर मनी, इट्स वैल्यूबल, ठीक है। अगर मेहनत कर पाना, इफ़ यूर सीरियस देन प्लीज़ कम, अदरवाइज आप अपने टाइम को, अपनी मनी को बचा के रखना, ठीक है। क्यों बताने आया हूँ, सीट्स कम है इसलिए बताने आया हूँ, ठीक है। अब भैया सबसे बड़ी बात भैया, फीस कितनी होगी, क्या मुझे 2 रुपये आप ज़्यादा दे दोगे, क्या मेरी मेहनत के 2 रुपये ज़्यादा दे दोगे, ठीक है। पोल में वैसे आप लोगों ने, बहुत लोगों ने, मैंने एक्सपेक्ट करवाया था, मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है। 501 ओनली, मैं इसमें 50 मत, मतलब मैं 499 रखने वाला था। 2 रुपये दे दो सगुन साहित्य के लिए, ठीक है, बहुत कम आएंगे आपके आगे, ठीक है। ये 2 रुपये में आपको 200 आपका लगेगा, सच में आपको लगेगा ना कि आपने जितनी फीस दी है वो वर्थ इट है। उसके बाद में मैं इसको आपको, जब तक एग्जाम नहीं होता FCAT का, जब तक FCAT का एग्जाम नहीं होता तब तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 3 महीने से ऊपर। पूरे 501 आपकी फीस होने वाली है सगुन साहित्य की। उसके बाद में आपको कुछ नहीं लेना, ना ही तो आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, ना मॉक की चिंता, कुछ लेने की चिंता नहीं है, सब कुछ इसमें हो जाएगा, कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है आपको, बस सब कुछ इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये 501 साहित्य के 2 रुपये मैं आप एक्स्ट्रा लूँगा, टोटल आपके 501 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो आ जाना। एडमिशन कब से ओपन होंगे भैया, 15 अगस्त 10 बजे आ जाना, ठीक ध्यान से, 15 अगस्त 10 बजे एडमिशन ओपन हो जाएंगे। एडमिशन लिमिटेड टाइम के लिए होगा, ऐसा नहीं कि हर टाइम खुला रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। सीट्स लिमिटेड है, सिक्योर कर लेना पहले, ठीक है। ये व्हाट्सएप है, अभी बिल्कुल मैसेज कर दो, अगर आपको लेना है तो FCAT 1 2027 आप अभी मैसेज कर दो, और अपनी मैसेज करके अपनी सीट को सिक्योर कर लो, ताकि जो सीट होंगी सबसे पहले उन्हीं को दी जाएगी जो मैसेज करेगा, ठीक है। तो अभी से 15 तारीख को 10 बजे आप बिल्कुल रेडी आना, ठीक है आपको। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम अभी आप ज्वाइन कर लेना और मैसेज कर देना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। चलो
ये बात हमारी खत्म हो गई, बैच हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं भैया, अब क्या करना है, जो CDS बचा है इसका क्या होगा, ठीक है। तो सुनो, व्हाट शुड बी CDS, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए CDS के लिए भैया नेक्स्ट 30 डेज की। तो सुनो बहुत ध्यान से, सबसे पहले इसका अगर आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो तो एक चीज़ मैं आपको कम टाइम में बताऊंगा भैया, CDS सेकेंड 2026 के लास्ट 30 डेज की आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए। पहली बात भैया, रीडिंग जरूरी है आपके लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग 1 आवर मस्ट। 1 घंटे आप रीडिंग जरूर करोगे, जरूर करोगे, ठीक है। 1 घंटे रीडिंग मस्ट है अगर आप CDS का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। उसके लिए रीडिंग आपकी मस्ट है। कैसे आपको रीडिंग करनी है भाई, इस टाइप से करो, ये नहीं आप पढ़ के निकल गए, उसको आधे घंटे में 30 मिनट में पढ़ोगे और 30 मिनट में उसको समझोगे आराम से, ऐसे करके ये ऐसे पढ़ो ताकि आपका न्यूज़पेपर भी आपका ऑनलाइन हो चाहे तो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो आपका भर जाए। एक और आपको बिल्कुल शिद्दत से करना है रीडिंग। डेली 1 टॉपिक के 50 या 100 क्वेश्चन लगाने हैं। आपके वोकेबलरी वाले के 100 क्वेश्चन लगाने हैं, जैसे कि S1 S6 हो गया आपका PQ, इसके 50 क्वेश्चन लगाने हैं। टॉपिक वाइज एक दिन में आपको इतना करना है। दूसरा टास्क आपका क्या है, आपको एक दिन में इतना काम करना है। तीसरा क्या है, आपको डेली मिक्स 30 क्वेश्चन लगाने हैं। 30 क्वेश्चन किसके होने चाहिए, वो S1 S2 के होने चाहिए, S1 S6 या PQRS के होने चाहिए। 30 क्वेश्चन आपको ये डेली लगाने हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपके 30 मिनट में ये हो जाएगा, आपका 1 आवर में ये हो जाएगा। 1 आवर बस आपको 3 घंटे देने हैं। आपका हर 3 दिन में एक मॉक देना है, हर 3 दिन में आपको एक मॉक देना है भैया, हर 3 दिन में आपको एक मॉक देना है, फुल इंग्लिश का मॉक देना है। मॉक देना है, इसके बाद ये नहीं मॉक देने के बाद आगे बढ़ गए, मॉक को एनालिसिस करना है, डू इट वेल, बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। कैसे एनालिसिस करना है ये देखो, ऐसे अगर मॉक को आप एनालिसिस कर रहे हो, सेना बैच की PDF, ये सेना बैच के है, ठीक है। सेना बैच में आपको ऐसे कराया जाता है, तो आप CDS के लिए जो है ना, ऐसे जब तक आप एनालिसिस नहीं करते हो मजा नहीं आएगा बिल्कुल। जो आपकी आज मिस्टेक हुई है वो आपकी मिस्टेक कल नहीं होनी चाहिए। मॉक एनालिसिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मॉक एनालिसिस करना मत भूलना, हर 3 दिन में आपको एक मॉक देना है, ऐसे करना है। बस इतना सा काम ये आप, मैं इसकी बिल्कुल ऐसे साफ कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, ताकि आप इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपने स्टडी टेबल पे इसको लगा लो प्रिंट करा के, कि आपको हर रोज ये 5 काम करने हैं आज से 30 दिन तक। 30 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 30 दिन में आपका रिजल्ट, बहुत इंप्रूवमेंट मिलने वाली है आपको इस चीज़ से, ठीक है। आप बस इतना टास्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो भैया मुझे आपको कुछ और चीज़ें बतानी है। आपका कंफ्यूजिंग वर्ड से इश्क, ये आपका 2026 के लिए ही आपका हो चुका है ऑलरेडी। ये मैंने 3 अपनी जो क्लासेस हैं पूरी अपनी पढ़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आपकी ये वापस से नहीं होंगी। तो जो 10 मार्क्स के अपने कंफ्यूजिंग वर्ड आते हैं ना एग्जाम में, लास्ट टाइम आए थे, आप इसको जाकर देख लेना। 3 पार्ट पढ़े हैं मैंने, अभी करवाए थे, 1 मंथ पहले के हैं। तो ये क्लास वापस नहीं होने वाली है, ये क्लास अभी देखोगे आप, ठीक है। इस क्लास में, क्लास में ही याद करवा दूंगा, आ जाना इस वाले में, इन तीनों क्लास में आ जाना, क्लास में याद करवा दूंगा। सेकेंड थिंग इज दैट, फॉरेन वर्ड अगर आपको देखने हैं, आपको याद नहीं होते हैं, कैसे याद करना है भैया, रिलेट नहीं होते हैं, 2 क्लासेस पढ़ी हैं फॉरेन वर्ड की, आप वीडियोस में जाओगे आपको मिल जाएगी। आप फॉरेन वर्ड का भौकाल क्लास में आ जाना, याद करवाने की गारंटी मेरी। आपको पता है कि हम याद करवा सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगा, आपकी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, याद करवाने की गारंटी मेरी। 2 क्लास हैं आपकी, ये क्लास अब वापस से नहीं होगी, दिस इज बाय, मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। उसके बाद में अब भैया नेक्स्ट होने क्या वाला है, हम लोग क्या करें, ठीक है। तो मंजिल से जाकर कह दो आ रहे हैं हम पूरी अफ्तार से। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, बी रेडी एंड स्टे ट्यून फॉर दिस टॉपिक, CDS S1 S2, इसको हम फोड़ने आ रहे हैं 2 लबर्स की केमिस्ट्री को लेके 10 मार्क्स। ये क्लास अपनी 16 अगस्त को होने वाली है। सेम बिल्कुल अपना FCAT की तरह CDS में हम आएंगे और एक आएंगे, एक टॉपिक को फोड़ के जाएंगे। तो अब एक भी क्लास मिस मत करना, एक भी क्लास मिस मत करना। जिस लास्ट टाइम पे बोल रहे थे भैया लेट देखा, हम लोग नहीं देख पाए, पता नहीं चल पाया, तो अब पता चल गया है। तो एक भी क्लास मिस मत करना, एक क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होगी। फोड़ने तो हम वापस से आ रहे हैं। 15 को आप एडमिशन के लिए रेडी है ना, 16 को आप यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास होगी। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो आपको टफ टॉपिक लगता है वो मैं बिल्कुल इतना ईजी बनाऊंगा आपके लिए ना, सच में आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, वो मुझे आपके रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होने वाली हैं और इस चीज़ का ध्यान देना, मैंने आपको बता दिया लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोग सेना बैच के लिए आए थे, उनका एडमिशन नहीं हो पाया था, तो मैंने इसलिए पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी है, ताकि आपका सीट्स आपका लिमिटेड है, आप उससे पहले ही अपना एडमिशन ले लो ताकि आपकी सीट्स बुक हो जाए, ठीक है। बाकी FCAT में जिसके इतने मार्क्स हैं, प्लीज़ अपने AFSP को कट ऑफ को देखते हुए, ऊपर नीचे 2-3 हो उसको भी देखते हुए, फाइनल का वेट करते हुए अपना लग जाना और आ जाना। इंग्लिश आपके लिए मैं बिल्कुल हलवा बना दूंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ो। लास्ट टाइम पे जितनी आपके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है, झोंक दो यार, बस निकालना है, बस CDS निकालना है कैसे भी करके, ठीक है, कैसे भी करके निकालना है। ये वाला माइंडसेट अपना बना के रखो, ठीक है। खूब मेहनत से पढ़ाई करो और टेलीग्राम पे जरूर आ जाना और व्हाट्सएप मुझे कर देना 9140782118 पे कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स मैं भी भेजूंगा, अलग अलग चीज़ें भेजूंगा ताकि आपको सब मिल जाए। और डरना मत, बस मेहनत से
पूरा 100% दे के आएंगे। तब तक ले जय हिंद, मेहनत से पढ़ना। हैव अ ब्यूटीफुल डे।